अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, लेकिन व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको रमज़ान मुबारक बोलना चाहती हूँ। माशाल्लाह सब लोगों का एक ही दिन पे रोज़ा हो गया, मतलब कि हमारे साथ ही हो गया। लेकिन मुझे बांग्लादेश और इंडिया का पता नहीं है, लेकिन आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि उनका रोज़ा कब हुआ था। अच्छा, तो आज हमारा पहला रोज़ा था, तो आप सब लोगों का पहला रोज़ा कैसा गुज़रा? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक मैनेज हो गया था। भूख भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी नहीं लगी, लेकिन अभी पहला दिन था तो अभी यूज़्ड टू और आदत हो जाएगी महीने के लिए। तो ये वाला व्लॉग मैंने एक रात पहले से ही शुरू कर दिया था, क्योंकि थोड़े बहुत काम होते हैं रोज़े से एक दिन पहले, जैसे आटा गूँधना और ये सब चीज़ें, क्योंकि सबने पराठे खाने होते हैं। मैं तो भाई पराठा खाती हूँ क्योंकि चावलों में मुझे बहुत भूख लगती है। आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में बताएं कि आप लोग अपनी इफ्तारी में क्या खाते हैं। मैंने भी अपने लिए और अम्मी के लिए थोड़ा सा बिल्कुल आटा गूँधा, क्योंकि सिर्फ अम्मी और मैंने रोज़ा रखना था। बड़े भाई अपने दोस्त के साथ गए हुए थे और जो छोटे भाई थे वो तो फ़्लाइट पे थे, तो उन्होंने अपनी सहरी फ़्लाइट पे ही कर ली। अभी फ़िलहाल टाइम रात के 9:30 बजे हुए हैं। एक्चुअली मैं बहुत थकी हुई थी, क्योंकि रोज़े से एक दिन पहले सारे काम होते हैं वो सब मैंने ख़त्म किए। तो मैं पूरा दिन घर से बाहर थी, बाहर के काम निपटा रही थी, तो मेरे पास बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं आके घर के कोई भी काम करूं। लेकिन फिर मुझे ये पता था कि सुबह उठ के पराठा बनाना है, पराठा खाना है, इसलिए मुझे उठना ही पड़ना है। तो फिर ये मैंने जल्दी जल्दी हिम्मत करके मैंने आटा गूँधा। आटा थोड़ा इसलिए बनाया क्योंकि सिर्फ मामा और मैंने ही खाना है और किसी ने भी नहीं। ये आटा डन हो गया है। अभी हम इंशाल्लाह प्लेट्स वॉश करके इसको साफ़ सुथरी प्लेट में डाल के ऊपर ऑयल लगा के पॉलीथीन लगा के कवर करके रख देंगे। थोड़े से ज़्यादा काम हम एक रात पहले ही करके रख देते हैं, क्योंकि ताज़ा ताज़ा आटा तो सुबह गूँधा नहीं जाएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, तो बहुत पहले उसके लिए उठना पड़ेगा। तो थोड़े जो बहुत जो काम है वो मामा और मैं एक रात पहले ही कर देते हैं। आटा ये बन गया है और इसको अभी हम इधर स्टोर करके रख रहे हैं। कल इंशाल्लाह सुबह उठेंगे और पराठे खाएंगे। गाइस, ये है मेरी सहरी। मैं अंडा पराठा खाती हूँ मोस्टली। जो भी पिछली रात का सालन बना हो वो खाती हूँ। अगर कुछ ना हो तो फिर मेरी सेकंड ऑप्शन होती है कि मैं अंडा खा लेती हूँ। जैसे मैंने बताया था, मुझे चावल खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें मेरा पेट खाली खाली होता है। मैं पराठा ही प्रेफर करती हूँ। और फिर उसके बाद मैं एक दूध का गिलास लाजिम पीती हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा पानी। दूध सेहत के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है, और अगर आप सहरी में पिए तो वो भी इट्स वेरी गुड। तो आप लोग भी ज़रूर पिया कीजिए। जैसे मेरी सहरी ख़त्म हो, ये भी आवाज़ें सुन के कमरे से बाहर आ गई, क्योंकि इसको ज़रा से भी आवाज़ आती तो ये उठ जाती है। सारे उठते हैं तो ये भी उठ जाती है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। ये मेरा पहला रोज़ा है और मैं उठी, मैंने खिड़की खोली, माशाल्लाह इतना प्यारा मौसम था, क्लाउड्स ही क्लाउड्स थे। अगर आप दुबई में रहते हैं तो आपको पता होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। यहाँ पे बिल्कुल क्लाउड्स, या विंटर बहुत कम होता है, तो हम ज़रा से क्लाउड्स देख के भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो मामा और मैंने इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी है। अम्मी ने ऑलरेडी मेरे बाहर आने से पहले ही अम्मी ने सारी चाट काट दी थी। अभी इसमें सिर्फ मैं चाट मसाला और जूसेस वगैरह डालूँगी। इसके बाद सारे काम मेरे होते हैं। अम्मी कटिंग कर देती हैं, बाकी काम होते हैं वो सारे मैं करती हूँ उसके बाद। जैसे आपको पता है कि पहला रोज़ा था और टाइम मैनेजमेंट में मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी। मुझे दुआ मांगने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला इफ्तारी करने से पहले। इंशाल्लाह कल से मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं 15-20 मिनट पहले सारे काम शुरू कर दूँ, क्योंकि रमज़ान तो आपको पता है इट्स नॉट जस्ट अबाउट खाना पीना नहीं होता, मेनली इबादत होती है। तो अगर आप इबादत ही नहीं कर रहे तो दैट्स रियली रॉन्ग। तो मैंने जो गलती की है वो आप लोग बिल्कुल भी मत करना, कि आप टाइम देख के बिल्कुल हिसाब किताब से फॉलो करना। गाइस, आज के हमारे मेन्यू में चाट, फुल्कियाँ, कबाब और समोसे होंगे और डम्पलिंग्स। आप लोग भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने पहले रोज़े में क्या क्या बनाया, क्या क्या खाया। तो चाट हमारी हो गई है तैयार, और अब हम दूसरी चीज़ बनाएंगे। फुल्कियाँ शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैं दही ले रही हूँ, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा दही निकाल के, मैं हमेशा अपनी फुल्कियों के अंदर मैं चीनी भी डालती हूँ। मुझे नहीं पता आप लोग डालते या नहीं डालते, प्लीज़ मुझे भी ज़रूर बताएं।
और मेरी फुल्कियाँ दही बड़ा मसाला, शान की दही बड़े मसाले के बगैर बिल्कुल ही इनकम्प्लीट होती है। मुझे वो बहुत पसंद है। मेरी अम्मी चना चाट या फ्रूट चाट से बना लेती हैं, बट मुझे पर्सनली दही बड़ा मसाला से बनाना पसंद है। इन 4 डिशों के अलावा मैंने सोचा हुआ था मैं समोसा चाट भी बनाऊंगी, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हम लोग जो प्लान करते हैं लेकिन आपको फिर आप टाइम नहीं मिलता या फिर कुछ ना कुछ काम आ जाता है। सो फिर हमने डिसाइड किया कि हम सिर्फ 4 चीज़ें आज बनाएंगे, बाकी समोसा चाट इंशाल्लाह मैंने सोचा मैं कल बनाऊँगी। थोड़ी पहले पहले रोज़े की थकान भी थी, तो दोपहर को इसलिए मैं नहीं सोती तो क्योंकि बॉडी पेन हो जाती है, फिर आप बहुत सुस्त हो जाते हो। घर में सारे ही सो गए थे, मैं नहीं सोई क्योंकि मैं सोचा कि चलो मैं ये काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मैं सो गई तो फिर मैं सुस्त हो जाऊँगी। मुझे था कि एक ही बारी काम ख़त्म करो फिर जाके मैं आराम से बैठूँगी। अम्मी भी जब उठी तो मुझे देख के हैरान थी कि तुम सोई नहीं, क्योंकि मैं उनको सुबह से बोल रही थी कि मुझे नींद आ रही है, मुझे थकान हो रही है। तो फिर उन्होंने मुझे देखा कि मैं उठी हुई हूँ। इतनी देर में बाबा भी आ गए क्योंकि अज़ान वगैरह हो गई हुई थी और वो मस्जिद से नमाज़ पढ़ के भी आ गए थे। तो वो मुझसे फिर पूछने लगी कि तुम क्या क्या बना रही हो। मैंने फिर उनको बताया कि ये सोचा हुआ है, तो उन्होंने भी 1-2 फरमाइश कर दी। तो उनकी फरमाइश तो मेनली चाट ही होती है और वो तो हमारे घर में लाज़िम बनती है, तो और वो मामा ने काट दी हुई थी। खैर, जब मैं किचन में काम करके निकली तो मामा तो मुझे बहुत डांट रही थी, क्योंकि जब मैं किचन में काम करती हूँ मैं गंद बहुत डालती हूँ। अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं साफ़ सफाई कर दूँ, लेकिन आपको तो पता है मामाज जो हैं वो खुश नहीं होती जब तक कि पूरा एकदम क्लीन ना हो जाए। तो मामा भी गुस्सा कर रही थी मेरे पे। और हाँ, हमारे घर में रमज़ान के दौरान ज़रूर हरीस आता है, सब खाते हैं मेरे अलावा। तो आज खैर पहले दिन नहीं था, तो सेकंड डे इंशाल्लाह कल से जब आएगा तो मैं आपको व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन आप भी कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप लोग खरीस पसंद है आप लोगों को या नहीं। जैसे आप लोगों को पता है कि दुबई में बहुत गर्मी होती है और रोज़े भी गर्मियों में ही हैं। विंटर्स बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, आहिस्ता आहिस्ता करके गर्मी है। क्लाउड्स आज सुबह ज़रूर थे, लेकिन गर्मी तो वैसी की वैसी है। तो इसलिए मैंने कंदूरा पहना हुआ है, क्योंकि रोज़ों में आपको पता है कि काम वगैरह करना होता है और गर्मी बहुत लग रही होती है। सो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं मैंने अपनी सारी छोटी छोटी चीज़ें कंटेनर्स के अंदर रखी हुई है, क्योंकि ये आसान निकालने में बहुत होती है। थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी, तो फिर मैंने जल्दी मैंने समोसे निकाले, फ्राई में डाले और साइड पे कबाब भी मैंने शुरू कर दिए फ्राई करने, क्योंकि मुझे था कि जल्दी से मैं ख़त्म करूँ और दुआएं मांगने जाऊँ। लेकिन फिर ये टाइम ले रहा था, तो जल्दी से जल्दी हमारे समोसे भी हो गए और बस कबाब देखने में तो कबाब बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। शायद रोज़ा है, भूख लग रही है, जैसे जैसे अजान का टाइम होता जा रहा है, सामने खाना नज़र आ रहा है, तो बेशदीद भूख लग रही है। इफ्तार का टेबल तो मैंने सेट कर दिया, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें रहती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता करके मैं सब ला रही हूँ। एक चीज़ मैं बिल्कुल भूल गई थी, वो तो अम्मी ने मुझे याद कराई कि खजूरें रखने हैं जिससे मेन रोज़ा खोलना होता है, वो तो मैं रखना भूल ही गई। तो वो भी ला के मैंने टेबल पे रख दिया। रोज़ा खोलने में बिल्कुल 1 या 2 मिनट रहते थे, तो मैंने सोचा चलो कुछ ना होने से तो एक यही बेहतर है मैं 2 मिनट की ही दुआ मांग लूँ। तो फिर इसके बाद मैं भी बैठ गई दुआ मांगने के लिए। और वो जैसे आप देख सकते हैं बाबा बाहर खड़े हुए थे, हमारे लिए अजान सुनने गए थे। पहला रोज़ा भी खुल गया, भाई ने मुझे खजूर दी, मैंने जल्दी से जल्दी अपना रोज़ा खोला। कहते हैं कि रोज़ा खोलने में आपको बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। जैसे ही रोज़ा खुल गया फ़ौरन से मैंने खजूर लेके मैंने रोज़ा खोल लिया। और यहाँ पर जल्दी से हमने 5 मिनट में ही खाना ख़त्म करके इफ्तारी करके उसके बाद हम लोगों ने जल्दी से जल्दी मगरिब की नमाज़ पढ़ी, क्योंकि मगरिब की नमाज़ का टाइम बहुत ही करीब और शॉर्ट होता है। और आपको पता है कि रमज़ान में टाइम इतना जल्दी गुजरता है कि जैसे मगरिब की नमाज़ हुई तो उसके बाद फ़ौरन इशा की भी हो जाती है। तो मैं बस बाहर निकली थी भाई के साथ इशा की नमाज़ पढ़ने, हम तरावियाँ पढ़ने जा रहे थे मस्जिद में। पूरा रास्ता गाड़ी में हम यही डिसाइड कर रहे थे कि कौन सी मस्जिद जाएँ। मैं दूसरी बोल रही थी, बड़ा भाई दूसरी बोल रहा था, छोटा भाई तीसरी बोल रहा था। तो एंड में हम मिज़र में एक बड़ी मॉस्क है, हम वहाँ पर गए। अक्सर हम इधर ही जाते होते हैं स्टार्टिंग ऑफ रमज़ान में। ये मिज़र में ये मस्जिद है। जैसे मैंने पहले बताया था कि टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, तो इसलिए हमारी एक रकाम मिस हो गई थी। तो जल्दी मैं भागते हुए अंदर गई और मैंने नमाज का कैचअप किया। सो एनीवेज गाइस, मैं ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।